Hello everyone, this is computer science chapter number 2. Chapter name is functions. Okay, as you can see here I am talking about the functions की बात कर रहे हैं. Now let's start. Function होता क्या है पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, chapter name is functions, chapter number 2. Okay, Python provides the features to divide a large program into different small modules. दिस मीन्स पाइथन में हमारे पास एक फीचर होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लार्ज प्रोग्राम को डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक लार्ज प्रोग्राम को डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स में, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो पाइथन प्रोवाइड्स द फीचर टू डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स. नेक्स्ट पॉइंट हियर, दीज मॉड्यूल्स आर नोन एज फंक्शंस. जब हम प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन स्मॉल पार्ट्स को बोलते हैं, स्मॉल मॉड्यूल्स को बोलते हैं फंक्शंस. ओके, दोज स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल मॉड्यूल्स और स्मॉल फंक्शंस, स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड फंक्शंस विच हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क अपॉन द डेटा एंड प्रोसेसिंग. इसका मतलब होता है फंक्शंस के पास एक फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें एक टास्क परफॉर्म कराना होता है. सपोज हमने एक फंक्शन बनाया टोटल फंक्शन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क अपॉन द टोटलिंग, calculation, addition. Okay, so I'm repeating one more time here, this functions which have the responsibility to work upon the data for processing. Suppose we have created one function total x y and total is equal to x plus y. So this function have responsibility to work upon the data which is x and y for processing. Okay, next point here, it is difficult and time consuming to interpret a large program every time there is a slight modification in the code. So the thing is, अगर हम functions नहीं बनाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इंटरप्रेट, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होती है. इंटरप्रेट मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना. अ लार्ज प्रोग्राम एवरी टाइम देयर इज़ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द कोड. अगर हम फंक्शंस नहीं बनाएंगे, केवल एक लार्ज प्रोग्राम को रखेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी. सो दैट इज़ द रीज़न वी क्रिएट फंक्शंस. फंक्शन दिस मीन्स स्मॉल पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो दिस वॉज अबाउट दिस डेफिनेशन. इट सीम्स टू मी यू अंडरस्टूड. फंक्शंस कुछ नहीं होते. फंक्शंस आर जस्ट some piece of instructions, small some many functions can be created of one program, or you can say one program can be divided among multiple functions, and those functions are a small part of that program. Okay, now you can see this you have to read only. You can see this complete program, it is mentioned here, and this program is divided. इस प्रोग्राम को हमने डिवाइड करा स्मॉल फंक्शन में. फंक्शन नंबर 1 बना दिया, कुछ पार्ट यहाँ लिख दिया. फंक्शन नंबर 2 बना दिया, फंक्शन नंबर 3 बना दिया, फंक्शन नंबर 4 बना दिया. तो ये कंप्लीट प्रोग्राम को हमने फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है. फंक्शंस बनाते कहते हैं, यू ऑलरेडी नो फंक्शंस कैसे बनाते हैं. DEF लिखते हैं. ओके, वी राइट DEF एंड देन फंक्शन नेम कोलन स्टेटमेंट्स. DEF फंक्शन नेम कोलन स्टेटमेंट्स. DEF function name is 3, function 3. Okay, so this can be any name, any function can be created using this structure. What do? We write like DEF and then function name, then parenthesis, colon, और ब्लॉक के अंदर इंडेंटेशन करके हम स्टेटमेंट्स रखते हैं. ओके, यू सी द इंडेंटेशन, दिस इंडेंटेशन. ओके, दिस इंडेंटेशन यू हैव टू कीप इन माइंड. यू हैव टू पुट दिस इंडेंटेशन वाइल क्रिएटिंग द फंक्शन. ओके, इसका मतलब क्या है, केवल ये 3 स्टेटमेंट ही इस फंक्शन के अंदर है. अगर मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, if I write something here, so this is not the part of this function, this is outside the function because there is no indentation. So if I want to put statements inside the function, I will have to write here, not here. If I am putting here, this means this is not the part of the function, this is the part of the function, this is not the part of the function. Okay, now one more point is given. Now exactly the definition of function. You can see function is a group of statements that exist within a program. Function is a group of statements that exist within a program for purpose of performing a specific task.
ठीक है। फंक्शंस इसका मतलब है फंक्शंस के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, ये स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो इंस्ट्रक्शन कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। सपोज हमने एक टोटल फंक्शन बनाया, तो टोटल फंक्शन के अंदर 3 इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड देन प्रिंट z। तो हम क्या करें, हमने टोटल फंक्शन बनाया, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन रख दी, 4 इंस्ट्रक्शन रख दी, x y z एंड प्रिंट टोटल, ठीक है। So function can group of statements that exist within a program for the purpose of performing specific task. स्पेसिफिक टास्क क्या था, यहाँ पर हमें टास्क था टोटल करना, तो हमने एक टोटल फंक्शन बना दिया, ठीक है। उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस रख दी, कुछ स्टेटमेंट्स रख दी, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड देन प्रिंट z। ओके, नेक्स्ट पॉइंट।